सुरेखा जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि सीटू की राज्य अध्यक्ष है। बातचीत करेंगे जो मांगे हैं इनको लेकर के, और दूसरा इन मांगों के पूरा होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर ये पूरी नहीं हो रही है तो अब तक मजदूरों की स्थिति क्या है उस बारे में। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मांगे क्या क्या है अगर आप बता पाए। मांगे तो देखिए, आज ये हमारी असल में राष्ट्रीय हड़ताल है CWFI के आह्वान पे, जो निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय फेडरेशन है उसके आह्वान पे। तो पूरे देश के स्तर पे हमारी एक तो सरकार जो निर्माण बोर्ड है उसको ख़त्म करने की तरफ बढ़ रही है, और जो पैसा निर्माण बोर्ड के अंदर है उसको मजदूरों के हित पे ना लगा के उसको खुर्द-बुर्द करने की या उनको अलग तरह के कामों पे लगाने की जो सोच रही है उसके खिलाफ आज हमारा ये प्रदर्शन है। दूसरा, मजदूरों के पंजीकरण नहीं हो रहे हैं, और पंजीकरण जिन मजदूरों के पहले से बोर्ड में पंजीकरण है उनको भी उनकी सुविधाओं के लाभ नहीं मिल रहे हैं। और हालात ये तक हो गई है कि जो कन्यादान के फार्म 1-2 साल पहले भरे गए थे उनके भी आज तक पैसे नहीं आए हैं। और पहले ये काम आसान हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि जो मजदूर ये निर्माण का है इस बात की वेरिफिकेशन, इस बात की तस्दीक भवन निर्माण कामगार यूनियन करती थी। लेकिन अभी तमाम यूनियनों से ये तस्दीक का काम, वेरिफिकेशन का काम उन्होंने वापस ले लिया है, और अब कह रहे हैं कि जो तहसीलदार है और ये SDM है ये सब जो है एक मजदूर की तस्दीक करेंगे कि इन्होंने 90 दिन काम किया है कि नहीं किया है। असल में तहसीलदार को या इन लोगों को ये पता नहीं हो सकता है कि मजदूर फील्ड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनसे कोई वास्ता नहीं है रोज का। तो ये वैसे भी ठीक नहीं है, कानूनी तरह से भी हम देखा जाए तो ये तो या तो जो निर्माण में जहाँ पे काम करता है मजदूर उसका मालिक बता सकता है इस बात को कि वो काम कर रहा है, या फिर उसकी यूनियन बता सकती है कि ये हमारा निर्माण का मजदूर है, ये हमारी यूनियन का मेंबर है और आप इसका जो है रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन ये हमारा ये वेरिफिकेशन का काम बंद है। तो आज हम इसको लेके यहाँ पे आए हैं कि ये जो वेरिफिकेशन 90 दिन की है इसको वापस इसका अधिकार दिया जाए, और पंजीकरण की जो प्रक्रिया उसको तेज किया जाए, और जितने सुविधाओं के लाभ रुके हुए हैं उनको तुरंत दिया जाए, और निर्माण बोर्ड को जो तोड़ने की और उसको करने की कोशिश कर रही है सरकार उसको बंद किया जाए तुरंत। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है जिन मजदूरों का, उनको नुकसान क्या क्या हो रहा है? देखिए, नुकसान तो ये हो रहा है कि आप हम साइट पे काम कर रहा है मजदूर, मान लिया उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, वो कोई उसके गिर जाता है, उसको कोई चोट लग जाती है, उसका कोई अंग खराब हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो यदि वो निर्माण के बोर्ड में रजिस्टर्ड है मजदूर तो उसको वहाँ से उसका मुआवजा मिलता है। लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको वो मुआवजा नहीं मिलेगा। तो उसके परिवार जो आश्रित हैं, परिवार उसके बाद उनका गुजारा हो सकता है यदि वो रजिस्टर्ड है तो। दूसरा, बच्चों के वजीफे हैं वो मिल जाते हैं, बच्चों की शादी पे कन्यादान वगैरह की सुविधा है वो मिल जाती हैं। तो एक तरह से कुछ हद तक मजदूर का जीवन आसान हो जाता है यदि वो पंजीकृत मजदूर है तो। यदि वो पंजीकृत नहीं है तो वो किसी भी तरीके से जो है अपने हाल पे है। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी है कि जो हरियाणा में अगर रजिस्ट्रेशन है तो मजदूर भी हरियाणा का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भी कोई भी यहाँ काम कर रहा है, कहीं का भी हो, कोई यूपी का है, बिहार का है, बंगाल का है, हरियाणा का है, कहीं का भी है, उसका रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी हो सकता है। बस उसकी तस्दीक लगती है और एक वेरिफिकेशन लगती है कि भाई हाँ ये मजदूर है, निर्माण का काम करता है ये मजदूर, केवल इतनी ही क्वालिफिकेशन है उसकी। और उसी क्वालिफिकेशन पे क्योंकि अब इन्होंने रोक लगा रखी है तो इसीलिए जो पंजीकरण नहीं हो रहे हैं। एक और अगर आप बात करें जो कि 4 लेबर कोड है जिसको लेकर के इतनी खास मजबूती से मांग नहीं उठाई गई है कि उसके ऊपर काम किया जाए, सही रूप से काम किया जाए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो ऐसा तो नहीं है कि मांग नहीं उठाई गई है, मांगे तो उठा रहे हैं उसको, लेकिन जिन मजदूरों को वो प्रभावित कर रहे हैं असल में ये कानून, उन मजदूरों को पता ही नहीं है कि हमें जो है आने वाले समय में हम एक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने वाले हैं। और वो मजबूर हैं इतने कि कोई वो यूनियन नहीं बना पा रहे हैं। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि किसी एक फैक्ट्री में जब यूनियन बनने लगती है तो वहाँ पे जो है मालिक उनको सबको बाहर निकाल के नए मजदूर भर्ती कर लेते हैं। तो फिर उनको ये लगता है कि अभी तो जैसा कैसा शोषण सह के मेरे पास कुछ काम है, काम चल जाएगा। हाँ, काम चल रहा है, और यदि मैं बोला तो मेरे पास कल को ये भी काम नहीं रहेगा। तो एक तरह से ऐसा शिकंजा कसा गया है कि जो मजदूर है वो इकट्ठा ही ना हो सके। और अभी जो एक कानून है लेबर कोड जो है, अब तो इनमें हड़ताल करने के अधिकार तक को भी छीनने का प्रावधान उसमें कर ही दिया है।
और 300 मजदूरों की कंडीशन लगा रखी है कि 300 मजदूर तक तो कोई भी कानून लागू ही नहीं होगा। हमें पता है कि ज़्यादातर फैक्ट्रियां जो है वो इससे कम मजदूरों की होती हैं और कहीं पे 25, 30, 100, 150 में 25, 30, 100, 150, 200। और उससे अगली बात यह है कि वो यदि वहाँ पे 1000 मजदूर भी काम कर रहे होते हैं, वो मास्टर रोल पे नहीं होते, उनका वहाँ पे नाम नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि ये हमने खुद महसूस की इस बात को कि जब कोई दुर्घटना में कोई मजदूर मारा जाता है, जब हम उस फैक्ट्री में वहाँ पे पहुँचते हैं कि मजदूर जो है आपकी फैक्ट्री का था, यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो मारा गया, उसको मुआवजा दो उसके परिवार के लिए, तो वहाँ पे फिर पता चलता है कि ये मजदूर तो हमारी फैक्ट्री में काम ही नहीं करता था, जबकि वहाँ पे उनको काम करते करते उम्र गुजर जाती है, 20-20 साल हो जाते हैं। तो ये भी समस्या तो एक तरह से हर तरह से किसी भी तरह के लाभ को खत्म कर दिया है। ऐसा नहीं लगता कि जो किसान आंदोलन के अंदर जिस तरीके से मजदूरों ने भी साथ दिया है, हर वर्ग ने साथ दिया है, उसी दौरान लेबर कोड को रिपील करने की भी मांग उठाई जा सकती थी उतनी ही मजबूती से? देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था असल में तब मजदूरों का अलग से आंदोलन चल रहा था, किसानों का अपने 3 कृषि कानूनों के लिए अलग आंदोलन चल रहा था, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में मजदूरों ने भी बिल्कुल 26 नवंबर को जब दिल्ली जा रहे थे तो पूरे देश की 10 ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल की, वो किसानों के समर्थन में की, 4 लेबर कोड के खिलाफ की वो हड़ताल। तो उस दिन के बाद से तो लगातार ये है जो सब जगह पे मुद्दा रहा है कि लेबर कोड भी वापस लिए जाएं, लेकिन चर्चाओं में तो मुद्दा आ गया, लेकिन मांग पत्रों का हिस्सा भी बन गया, लेकिन नेगोशिएशंस का उसका उस तरह से वो हिस्सा नहीं बना। तो यहाँ पे जैसे आज ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या इसमें जो किसान नेता है या जो किसान संगठन है वो साथ दे रहे हैं? बिल्कुल आए हैं आज, वो हमारे साथ मैयड़ टोल से भी आए हैं, सभी टोल से आए हैं और वो यहाँ पे बोल के गए हैं, कुछ लोग और भी यहाँ पे अभी बोलेंगे बकाया हैं, तो वो समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और आने वाले समय में बिल्कुल जो है किसान और मजदूर मिल के लड़ाई लड़ेंगे और ये जो तमाम जो हमारे बुनियादी हक और अधिकारों पे हमला हो रहा है इसके खिलाफ लड़ाई मजबूत करेंगे।